हम पढ़ रहे हैं ब्लॉक 5 का लेसन नंबर 2 शाहजहां और औरंगजेब के बारे में। शाहजहां जो था उसी का नाम प्रिंस खुर्रम था, वही प्रिंस खुर्रम जिससे हमने पढ़ा था कि जहांगीर ने उससे जब कंधार पे अटैक हुआ था तो अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए कहा था और खुर्रम ने मना कर दिया था, तो उसका नाम खुर्रम था और उसी को जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी थी। शाहजहां मीन्स होता था रूलिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार पर राज्य करे, जो संसार पर शासन करे। शाहजहां को जो भी विरासत में मिला था वो उसका बहुत बड़ा साम्राज्य और उसकी बहुत सारी धन दौलत थी। शाहजहां ने भी मेहनत की अपने राज्य को मजबूत बना के रखने के लिए, जो उसे विरासत में मिला हुआ था। उसने बुंदेलखंड के राजपूतों के द्वारा किए गए विद्रोह का दमन किया। उसने पोर्टुगीज को हराया जब वो बंगाल में हुगली नदी के किनारे दीवार बना रहे थे। उसके बाद आफ्टर रिवोल्ट इन द डेक्कन में जो विद्रोह हो रहा था उसने उसको सप्रेस किया। उसने अहमदनगर के रूलर को डिफीट किया, उन्हें हराया और गोलकुंडा और बीजापुर जो जगह थी वहां पर उन लोगों ने शाहजहां के शासन को एक्सेप्ट किया। आफ्टर स्ट्रेथनिंग हिज पोजीशन इन द डेक्कन में अपनी मजबूती बनाने के बाद, अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद, शाहजहां ट्राई टू कंट्रोल द सिल्क रूट। शाहजहां ने सिल्क रूट को बाय कंक्यूरिंग द बदख्शा रीजन। शाहजहां ने सिल्क रूट जो था उसको कंट्रोल करने के लिए सोचा कि उस पर हमें कंट्रोल करना है, और बाय कॉन्क्यूरिंग द बदख्शा रीजन जो था, बदख्शा प्रदेश जो था, उस पर उसके द्वारा उसे सिल्क रूट पर कब्जा करना था। बट द मुगल आर्मी वाज अनेबल टू कूप विद द डिफिकल्ट लैंडफॉर्म एंड हार्श क्लाइमेट। पर जो मुगल आर्मी थी वो बदख्शा रीजन पर कंट्रोल करने में असमर्थ थी, क्योंकि वहाँ का जो लैंडफॉर्म था, जो वहाँ की बनावट थी जमीन की, वो बहुत हार्ड थी। वहाँ का जो जलवायु थी वो बहुत कठोर थी, मतलब एक नॉर्मल जलवायु नहीं थी जैसे कि इंडिया में है हमारी जलवायु, या जिस प्रदेश में हम रहते हैं वहाँ की जलवायु वैसे इसमें हम सर्वाइव कर सकते हैं। नॉर्मल जलवायु वो नहीं थी वहाँ की, या तो बहुत ठंड रही होगी या वहाँ पर बहुत गर्म रही होगी। अनेबल टू कूप, और वो कूप मतलब मीन्स है यहाँ पर एक समूह बनाकर अटैक करने से, कि वो संगठित होकर वहाँ पर विद द डिफिकल्ट लैंडफॉर्म में जाना और वहाँ पर हार्श क्लाइमेट में अटैक नहीं कर सकते थे। ही कुड नॉट कीप द टेरिटरी फॉर लॉन्ग, और बहुत समय तक जो टेरिटरी थी, जो वो प्रदेश था, उसको वो संभाल नहीं सका। ही ऑल्सो ट्राई टू एनेक्स कंधार फ्रॉम द पर्सियन। उसने कोशिश की कि वो कंधार को भी पर्शियन से जीत ले, बट ही फेल्ड एज द पर्शियन हैड बेटर आर्टिलरी। और क्योंकि वो कंधार को नहीं जीत पाया, क्योंकि उसके जो पर्शियन थे उनके पास बेस्ट आर्टिलरी थी। आर्टिलरी आप यूजम तोप कहते हैं आज के समय में, वो आर्टिलरी सपोर्ट होता है। तो उनके पास अच्छे तोप थे, इसलिए वो पर्शियन से हार गया। His region was marked by overall prosperity and effective administration. उसका जो साम्राज्य था वो समृद्धता के लिए और अपने इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता था। एग्रीकल्चर एंड ट्रेड फ्लोरिश्ड, वहाँ पर कृषि और व्यापार बहुत अच्छा था, प्रभावपूर्ण था, स्पेशली आफ्टर द अराइवल ऑफ द यूरोपियंस इन द अर्ली 17th सेंचुरी। और वो जो कृषि थी और जो व्यापार था वो और भी अच्छा था हो गया जब यूरोपियन 17th सेंचुरी में उसके साम्राज्य में, उसके शासनकाल में आए। एंड ही राइज इन डिमांड फॉर इंडियन गुड्स इन यूरोप, और उन्होंने भारतीय सामानों की जो जरूरत है कि इच्छा जाहिर की यूरोप में, कि भारतीय सामान को हम यूरोप में बेचना चाहते हैं या उसकी इच्छा रखते हैं उसको प्राप्त करने की। शाहजहां was a great pattern of the arts and architecture and built many monuments. शाहजहां जो था वो कला प्रेमी था, जैसे कि जहांगीर कला प्रेमी था वैसे शाहजहां कला प्रेमी था। उसने बहुत से आर्किटेक्चर, बहुत सी इमारतें बनवाई, and built many monuments, बहुत सी monuments बनवाए। He built the ताजमहल at Agra in memory of his wife मुमताज महल। सबको पता है कि आगरा में जो ताजमहल है वो शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया था। द रेड फोर्ट इन दिल्ली,
सबसे मार्केबल चीज है, हमारे कंफ्यूजन ऑलवेज इसी में रहती है कि दिल्ली का जो रेड फोर्ट है वो किसने बनवाया, और हम आंसर जानते हुए भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्लीज इसे मार्क करके याद रखिएगा फॉर योर जीके कि जो दिल्ली का रेड फोर्ट है वो शाहजहां ने बनवाया था। द रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड द मोती मस्जिद इन आगरा are two more form of the फेमस मॉन्यूमेंट, यानी आगरा का जो मोती मस्जिद और दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाई गई दो प्रसिद्ध इमारतें थी, बिल्ट इन द टाइम, जो उसने अपने शासन काल में बनवाई। शाहजहां शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू न्यू सिटी बिल्ट बाय हिम कॉल्ड शाहजहानाबाद। उसने अपनी राजधानी आगरा से शिफ्ट करके शाहजहानाबाद, जो उसने नया शहर बसाया था, वहां पर मूव कर दी, उसे अपना राजधानी क्षेत्र बनाया। विच इज नन एज ओल्ड दिल्ली टुडे, जिसे आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। वो शाहजहानाबाद था जब शाहजहां का शासनकाल चलता था। तो ये था कि शाहजहां ने, और वो कला प्रेमी था, आर्किटेक्चर उसने बहुत सारे बनवाए, और उसने अपने राज्य को कंट्रोल करने की कोशिश की कि जितना उसे विरासत में मिला है वो उसको कंट्रोल करके रखे। फिर हम आते हैं औरंगजेब, जिसका शासनकाल 1658 से 1707 CE का। Shahjahan had four sons. He always wanted his eldest son Dara Shikoh to be the successor. शाहजहां के 4 बेटे थे, जिनमें वो चाहता था उसका बड़ा बेटा जो है दारा शिकोह वो उसका उत्तराधिकारी बने। However, in 1657 शाहजहां फेल इन 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गए। Jharokha darshan was a tradition where the king would sit by the highest window of his palace for his people to see him every morning. झरोखा दर्शन एक रीति थी, एक पद्धति थी उस वक्त की, जहाँ पर राजा बहुत ऊंची खिड़की पर एक जगह पर बैठते थे और वहां से अपने लोगों को हर सुबह देखते थे। One morning there was एक सुबह there was a rumor, ऐसी अफवाह है कि that Emperor Shahjahan had died because he was absent from his regular morning window darshan. ऐसा माना जाता था कि जो शाहजहां थे उनकी मृत्यु हो गई। अफवाह है क्योंकि वो वहां पर नहीं पाए गए थे सुबह सुबह जब वो विंडो दर्शन के लिए आते थे। सून शाहजहां थर्ड सन औरंगजेब, उसी समय शाहजहां का तीसरा बेटा औरंगजेब जो था उसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। He declared war against his brothers and won, उसने अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध घोषित किया और जीता। दो शाहजहां was not dead, जबकि शाहजहां मरा नहीं था। औरंगजेब kept him confined to his palace and did not allow him to rule the empire. Confined माने होता है नजरबंद कर देना। उसने ऐसा अफवाह फैलाई कि राजा शाहजहां मर गए क्योंकि वो वहां पर सुबह नहीं पाए गए थे, जबकि सच्चाई ये थी कि शाहजहां को औरंगजेब ने अपने किले में, अपने महल में कैद कर दिया था और उसको शासन करने की अनुमति नहीं थी। When औरंगजेब became the king, जब औरंगजेब एक राजा था, he expanded the empire more than any of his successor, any of his ancestors. उसने अपने राज्य का विस्तार वहां तक किया जहां तक उसके पूर्वजों ने नहीं किया था। He became the king, he expanded his empire more than any of his ancestors. अपने पूर्वजों से ज्यादा उसने अपने राज्य का विस्तार किया। अनलाइक अकबर और जहांगीर, औरंगजेब बहुत लेस टॉलरेंट। जहांगीर और अकबर ने जैसे टॉलरेंट दिखाया था, जैसी सहनशीलता दिखाई थी अन्य धर्मों के प्रति, औरंगजेब में ऐसी कोई टॉलरेंस, ऐसी कोई सहनशीलता नहीं थी। He put together books on Muslim law called फतवा-ए-आलमगीरी। उसने he put together, इसके साथ साथ उसने जो बुक थी मुस्लिम लॉ पर, मुस्लिम कानून पर जो बुक थी जिसे फतवा-ए-आलमगीरी कहा जाता था, मुस्लिम कानून की जो बुक थी वो उसको भी साथ में रखा। His फरमान और ऑफिशियल लेटर सजेस्टेड दैट, उसके जो फरमान या जो उसका जो ऑफिशियल ऑर्डर होता था, उसके जो ऑफिशियल लेटर्स होते थे,
वो ये बताते थे कि दैट ही पेड ग्रेट अटेंशन टू ऑल अफेयर्स ऑफ द स्टेट, कि वो अपने राज्य में उठने वाले सभी मुद्दों पर बहुत ध्यान रखता है, एंड डिड नॉट स्पेयर एनीवन फॉर देयर मिस्टेक, और किसी को भी उसकी गलती के लिए माफ नहीं करता था। हाउएवर वैसे ही his rigid ways sometimes created unrest and rebellions in various parts of his kingdom, और उसके इस कड़े रवैये की वजह से ही कभी-कभी विद्रोही, अनरेस्ट मीन्स होता है छुटपुट घटनाएं, और जो विद्रोह होते थे, छोटे रिबेलियन से जो विद्रोही थे, वो उसके राज्य में के विभिन्न भागों में वो होता रहता था। अनरेस्ट यानी कि यहाँ पर छोटी-छोटी घटनाएं विद्रोही घटनाओं से लिया गया है, होती रहती थी उसके राज्य में। ड्यूरिंग औरंगजेब रीजन, औरंगजेब के शासन काल में द एम्पायर ऑल्सो फेस्ड सम चैलेंजेस, औरंगजेब ने कुछ कठिनाइयां महसूस की, कुछ उसको चैलेंजेस मिले, सच एज पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, कुछ राजनीतिक अस्थिरता थी, इनइफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, प्रभाव उसका जो प्रशासन था वो प्रभावशाली नहीं था, एंड ग्रेजुअली एंड इम्पटी ट्रेजरी, और धीरे धीरे जो उसका जो खजाना था वो समय के साथ खाली होता गया। हिस्टोरियंस ऑफन डिवाइड हिज रूल इनटू टू फेज, जो इतिहासकार थे उन्होंने उसके शासनकाल को दो भागों में डिवाइड किया है।